रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद में ईडी ने एक्शन लिया है और एग्रो और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो कारोबारी थे उनके ठिकानों पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें रायपुर के अलावा दुर्ग के 2 ठिकाने हैं जिस पर यह एक्शन हुआ है। और इसमें दुर्ग के भिलाई 3 क्षेत्र में ईडी की टीम ने दबिश दी। सीआरपीएफ ने इस बार मोर्चा संभाला। तो ईडी की पहली टीम भिलाई 3 के वसुंधरा नगर में पहुंची, जहां पर अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर और ठिकानों पर कार्रवाई की गई। और कंपनी जो है ये कृषि उपकरणों की सप्लाई करने का काम करती है। 6 से ज़्यादा अधिकारी यहां मौजूद रहे। दूसरी टीम भिलाई के शांति नगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य दिनोदिया अग्रवाल के निवास पर पहुंची। दोनों जगहों पर ईडी की टीम ने वित्तीय लेन देन को लेकर दस्तावेजों को खंगालने की कार्रवाई की है। तो ईडी के मुताबिक वित्तीय अनियमितताएं यहां पर देखी गई थी, इसकी जांच उनको मिली है, जानकारी उनको मिली है। जांच में ये बातें सामने आ रही है। लेन देन को लेकर फिलहाल ईडी लगातार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। किस तरह की कार्रवाई से क्या बातें निकल कर आती है आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। इस कार्रवाई से क्या मिलता है ईडी को और किस तरह का आगे एक्शन होता है। तो एग्रो कंपनियां हैं ये, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों के ये जो ऑनर्स है, मालिक हैं, उनसे जुड़ा ये पूरा मामला है। इनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने की टीम यहाँ जांच कर रही है। इस विवेकानंद नगर कॉलोनी है, वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर क्षेत्र में आता है। और सुबह से टीम 3 जगहों पर आई है, भिलाई 3, सूर्या रेसिडेंसी के पास और यहाँ पर। ऐसा बताया जा रहा है कृषि उपकरण से जो खरीदी और बिक्री वाला मामला था, उसके अलावा उसमें जांच के लिए जो आंच आई थी, उसमें नया एक कदम यहाँ पर ईडी ने बढ़ाया है। अब इस जांच के बाद पर जो है दिखा दो, इसमें सीआरपीएफ की टीम के जो सदस्य हैं वो भी हैं और अधिकारी अंदर जांच कर रहे हैं। और देखो बगल में 2 गाड़ियां लगी हुई, हीरो 4 और एक इनोवा है, एक संभवतः क्रेस्टा भी एक खड़ी है, इनोवा क्रेस्टा, और 2 और गाड़ियां खड़ी है। इधर एक स्विफ्ट खड़ी है। मतलब कुल मिला के 4 गाड़ियां भी खड़ी है, 3 गाड़ियां आगे पीछे लगे। यहाँ पर ईडी क्या जांच करती है और जांच में क्या पता समझ में आएगा, लेकिन सुबह से अब तक जांच जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कुछ फाइलें अब तक जब्त की गई है, आगे क्या क्या होता है ये देखने वाली बात है। भिलाई की वैशाली नगर प्रदीप राव आनंद। तो दुर्ग से हमारे साथ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, आनंद नारायण। और रायपुर में भी ये कार्रवाई हुई है। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद तमाम जगहों पर कार्रवाई हुई है। वित्तीय अनियमितता को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब ईडी की इस कार्रवाई में क्या कुछ आगे निकल कर आता है, क्या नए खुलासे होते हैं, देखना होगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है इससे हड़कंप जरूर मचा है, क्योंकि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। जांच में ये बात जब निकल कर आएगी तो जाहिर सी बात है कई रसूखदारों के नाम भी इसमें शामिल होंगे और उनके ही संरक्षण में ये इस तरह से अब तक आगे बढ़ते रहे, ये भी माना जा रहा है। तो इसके पहले जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, खनन घोटाला, इस तरह के मामलों में ईडी लगातार एक्शन लेती रही, जिसको लेकर सियासत भी गर्माती रही। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है वो एग्रो इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनियां हैं और साथ साथ रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, उनके जो बॉस हैं, उनके यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। तो इस पूरी कार्रवाई से आगे किस तरह के खुलासे होते हैं ये देखना होगा। लेकिन आज सुबह से ये कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है। तो एक सीए के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। तो कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जांच की जा रही है। सीआरपीएफ ने इस बार मोर्चा संभाला हुआ है। 6 से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई में शामिल हैं। तो हालांकि इन सभी के नाम अब तक पूरी तरीके से उजागर नहीं हुए हैं और अब तक सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या अब तक सामने आया है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कार्रवाई अब भी जारी है। तो देखिए कई कंपनियां ऐसी जिनके प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाते हैं और बड़े स्तर पर उनका व्यापार होता है। ईडी तब कार्रवाई करती है जबकि हवाला का कोई मामला होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का ये पूरा फुल फॉर्म होता है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई जब हो रही है इसका मतलब ये है कि पैसा जो है आय से अधिक है
और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, सुबह से लेकर अब तक जो कार्रवाई हुई, क्या कुछ इसमें सामने आया है? क्या जानकारी, कार्रवाई का आधार क्या था, कब तक ये कार्रवाई चलेगी, क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ईडी जो है डीएमएफ घोटाले मामले की भी जांच कर रही है और इस मामले में जो है तत्कालीन जो कोरबा कलेक्टर है रानू साहू, उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने डीएमएफ की राशि की बंदरबाट की है। डीएमएफ की राशि से जो बड़ी खरीदी की गई थी उसमें जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया था और बड़ी राशि कमीशन के तौर पर ली गई थी। इसी मामले में ईडी आज एक बार फिर एक्टिव हुई। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अन्य शहरों में है ईडी की टीम ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कृषि उपकरण और कृषि जो उत्पाद है उनकी सप्लाई करने वाले जो गर्ग फैमिली है उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई और एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा अंजाम दी गई। अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि ईडी के हाथ क्या क्या लगे हैं, लेकिन ईडी के पास पुख्ता सबूत है कि जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है वे उनका संबंध कहीं ना कहीं जो है डीएमएफ घोटाले की आरोपी रही रानू साहू के साथ था और उन्हें जो है डीएमएफ की राशि में से बड़ी राशि भी जो है कमीशन के तौर पर मिली। बिल्कुल, जाहिर सी बात है मनोज, अब ये आगे जब खुलासा होगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो तार है कहाँ कहाँ और जुड़ते हैं, किसका किसका नाम इसमें उजागर होता है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।